तूफान में ताश का घर नहीं बनता। तूफान में ताश का घर नहीं बनता। रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो। एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के एक और ताजा तरीन एपिसोड में आप सबका गर्मजोशी से तहे दिल से स्वागत है। देखिए, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि जो सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनमें एक प्रणाली होती है जिसके जरिए विमान दुर्घटना ग्रसित होने पर विमान का पायलट एक बटन दबाकर विमान से बाहर आ सकता है। तो देखिए, यह इजेक्ट बटन पायलट तब दबाता है जब उसके पास कोई विकल्प नहीं रहता। उसको सामने दिख रहा होता है कि विमान अब नहीं बच पाएगा। करोड़ों का, खरबों का विमान जल्द ही जमीन में ध्वस्त होने वाला है। जब इस बात को लेकर पायलट के मन में कोई शंका नहीं रहती, तब दबाया जाता है इजेक्ट का बटन। और इजेक्ट बटन दबाते ही पायलट विमान से बाहर और विमान जमीन पर। तो देखिए, जिस तरह लड़ाकू विमान के क्रैश होने से पहले पायलट को इजेक्ट बटन दबाना होता है, उसी तरह बाजार के क्रैश होने से पहले निवेशक को, ट्रेडर को भी यही इजेक्ट बटन दबाना होता है। लेकिन देखिए, इजेक्ट बटन दबाना तब है जब इस बात को लेकर कोई शंका न रहे कि बाजार गिरने वाला है। अब यह पता कैसे लगे कि बाजार गिरने वाला है? यही है लाख टके का, करोड़ टके का सवाल। आज चार्ट ऑफ द वीक में मैं आपके सामने एक ऐसा जबरदस्त चार्ट रखने वाला हूं जिससे इस सवाल का ठोस, पुख्ता, विश्वसनीय उत्तर आप सभी को हासिल होगा। और यह चार्ट है इस सप्ताह का मोस्ट इंटरेस्टिंग चार्ट, यानी कि इस सप्ताह का रोचक चार्ट देखकर आप इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। देखिए, इस सप्ताह का रोचक चार्ट न तो किसी शेयर का चार्ट है, ना किसी इंडेक्स का चार्ट है, ना किसी क्रिप्टो करेंसी का चार्ट है, और ना ही किसी कमोडिटी का चार्ट है। तो देखिए, इस सप्ताह का सबसे इंटरेस्टिंग, रोचक चार्ट देगा आपको इस समय के सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब, यानी कि इजेक्ट बटन दबाएं या न दबाएं। और इस सवाल का जवाब देने के लिए पूरे पृथ्वी लोक को खंगाल कर जो चार्ट मुझे सबसे रोचक लगा है, आइए उस पर नजर डालते हैं। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह का सबसे रोचक चार्ट कौन सा है। देखिए, यह है इस सप्ताह का रोचक चार्ट। अब आप इस पशोपेश में होंगे कि ये भला कौन सी कंपनी का चार्ट है, कौन सा शेयर है ये। लेकिन देखिए, ये न तो कोई कंपनी है और ना ही कोई इंडेक्स। ये है दो इंडेक्स का अनुपात, यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 बनाम निफ्टी 50। जी हां, स्मॉल कैप इंडेक्स की यदि तुलना निफ्टी के साथ की जाए तो जो चार्ट निकल करके आता है उसके दर्शन सामने कर लीजिए। यह चार्ट बहुत ही रोचक है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस चार्ट को गौर से देखिए। यह चार्ट है स्मॉल कैप इंडेक्स बनाम निफ्टी का। देखिए, इसको समझने के लिए आइए सबसे पहले दोनों चार्ट्स को एक ही स्क्रीन पर देखते हैं। यह है कैंडल स्टिक्स में निफ्टी, और ये जो पीली लाइन आप देख रहे हैं यह है स्मॉल कैप निफ्टी। इन दोनों लाइन का अगर भाग कर दिया जाए तो निकल आता है निफ्टी स्मॉल कैप 100 बनाम निफ्टी 50। और वो लाइन जो है उसका बहुत भारी महत्व है। इस रेखा को जरूर देखा जाना चाहिए। आइए देखते हैं इस रेखा को गौर से और समझते हैं कि क्या पता लग रहा है। देखिए, जब जब ये लाइन ऊपर गई है
तब तब स्मॉल कैप निफ्टी में हमने बड़ी बढ़त देखी है और जब जब ये रेखा नीचे गई है बाजार में भी कमजोरी आई है और साथ ही निफ्टी से भी कोई खास प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। अब इस लाइन को गौर से देखें, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था इस रेखा में और एक ब्रेकआउट आया था इस साल फरवरी में। उसके बाद से हमने देखा कि लार्ज कैप स्टॉक्स के बनिस्बत मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में ज्यादा बड़ी तेजी देखने को मिली। अगर आप देखें 2018 के बाद से ये लाइन लगातार नीचे जा रही थी और 2020 के अंत तक आप देखिए लगातार ये रेखा नीचे ही जाती रही और इस पीरियड में इक्विटी बाजार से कोई खास मुनाफा किसी ने भी नहीं कमाया। जैसे ही इस रेखा ने अपनी चाल बदली, आप देखिए इक्विटी बाजार में पैसा बरसने लगा। इस रेखा को गौर से देखें, अभी भी ट्रेंड यहां कायम है और यह लाइन आपको बता रही है कि अभी भी ट्रेंड के लिहाज से स्मॉल कैप ही निफ्टी पर भारी पड़ रहा है। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी बाजार की तेजी इंटैक्ट रहेगी। आप इस चार्ट को पीछे इतिहास में ले जाकर के देखें तो जब जब बाजार में तेजी बनी है ये रेखा ऊपर गई है और जब जब बाजार में गिरावट आई है या फिर कोई खास रिटर्न्स नहीं आए ये रेखा हमेशा नीचे गई है। तो ये लाइन यानी कि निफ्टी स्मॉल कैप 100 बनाम निफ्टी 50 बेहद इंपॉर्टेंट चार्ट है और बहुत रोचक है। इस चार्ट को देखकर दिल को तसल्ली मिलती है, लगता है कि अभी भी चीजें काबू में हैं और नाहक परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो यह इस सप्ताह का धमाकेदार रोचक चार्ट। तो देखा आपने कि कैसे निफ्टी स्मॉल कैप 100 बनाम निफ्टी 50 का ये विशेष चार्ट देख करके आप बता सकते हैं कि इजेक्ट का बटन कब दबाना है। आज तक इतिहास में जब कभी निफ्टी में बड़ी गिरावट आई है इस चार्ट पर उसके संकेत स्पष्ट साफ दिखे हैं। यह एनालिसिस की पराकाष्ठा है, यानी कि कटिंग एज एनालिसिस है जिससे आज तक आप वंचित रहे हैं और इस चैनल के माध्यम से लगातार एनालिसिस, टॉप क्लास एनालिसिस आप तक पहुंचे और आपको समझ आए और आप भी वो एनालिसिस कर पाएं, यही प्रयास निरंतर चलता चला जा रहा है। तो मेरी आप सबसे जनहित में आप सबसे प्रार्थना है कि इस चार्ट को अवश्य देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा कि एनालिसिस को किस तरह से आप और मजबूत बना सकते हैं। कौन से ऐसे छिपे हुए गूढ़ संकेत हैं जो कि आमतौर पर दिखलाई नहीं देते लेकिन हल्का सा प्रयास करें तो बिल्कुल साफ दिखते हैं। उनको पहचानें और उनके जरिए अपनी ट्रेडिंग को और मजबूत करें और बिना फिक्र के, बिना चिंता के निवेश और ट्रेड करें। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के जबरदस्त चार्ट्स की, यानी कि इस सप्ताह के चार्ट्स ऑफ द वीक का रुख करते हैं। देखिए बाजार का मौसम कैसा भी हो, बर्फबारी पड़ रही हो, तेज हवाएं चल रही हो या फिर गरज के साथ छींटे पड़ रहे हो, बाजार में कहीं ना कहीं शानदार चार्ट छुपे होते हैं। बस आपको मेहनत से उन चार्ट्स को खोजना होता है। तो इस सप्ताह के दो बेमिसाल चार्ट आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के रनर्स अप चार्ट से। इस सप्ताह रनर्स अप चार्ट एक ऐसा चार्ट है जिस पर मेरी निगाह काफी समय से है। इस सप्ताह स्टॉक में एक बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया। यह एक बड़ा ऐतिहासिक ब्रेकआउट है। ऐसे मौसम में जहां पर बाजार का मिजाज खराब है, ब्रेकआउट आने को बहुत तरजीह दी जानी चाहिए। शेयर का नाम है पूनावाला फिनकॉर्प। चार्ट बड़ा गजब का है, काफी सारी स्थितियां इस चार्ट पर बनी। तो देखिए पूनावाला फिनकॉर्प है इस सप्ताह का रनर्स अप चार्ट ऑफ द वीक। चार्ट देखिए गजब का चार्ट है। 2017 और 18 का जो हाई था जब स्टॉक का नाम मैग्मा फिनकॉर्प हुआ करता था, उन लेवल्स को पार करके उसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट इस सप्ताह 190 रुपए के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। तो यह चार्ट मुझे विशेष रूप से पसंद आया और यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और अब बारी इस सप्ताह के सबसे शानदार चार्ट की, यानी कि इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक कौन सा है यह जानते हैं। इस सप्ताह बहुत कम विकल्प थे, कुछ ही चंद मुट्ठी भर शेयर्स थे
जहां पर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल रहा था। इनमें से एक चार्ट पिछले सप्ताह भी मुझे विशेष रूप से पसंद आ रहा था। चार्ट है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स का। जी हां, इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। अब देखिए चार्ट, देखिए जबरदस्त चार्ट है, छोटा चार्ट है लेकिन है शानदार। प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स पीवीसी के पाइप बनाने के कारोबार में है और आपको याद होगा कि आज से लगभग 1 महीने पहले इसी क्षेत्र की एक अन्य कंपनी को चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिला था। स्टॉक का नाम था फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज। वो भी इसी कारोबार में, इससे मिलते जुलते कारोबार में ही है और प्रिंस पाइप्स है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। तो देखिए लगभग 9500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और अगर आप इसकी तुलना अपने इसके पीयर से, यानी कि इसी तरह का उत्पाद बनाने वाली अन्य कंपनियों से करते हैं तो आप पाते हैं कि एक बड़ा वैल्यूएशन गैप है। म्यूचुअल फंड्स लगातार पिछले सालों में इस कंपनी में निवेश करते आए हैं। जब से इसकी लिस्टिंग हुई है लगातार हमने देखा है कि म्यूचुअल फंड्स का इंटरेस्ट इस शेयर में बढ़ा है। चार्ट भी बड़ा ही रोचक, इंटरेस्टिंग है। आइए चार्ट पर निगाह डालते हैं, फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो लीजिए आपके सामने पेश है प्रिंस पाइप्स का वीकली चार्ट, जो है इस सप्ताह का जबरदस्त चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। देखिए प्रिंस पाइप्स की चर्चा करें तो सबसे पहले याद रखिए कि हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह भी वीकली चार्ट का मुआयना हम कर रहे हैं और वीकली चार्ट देखे जाते हैं मिनिमम 3 महीना और मैक्सिमम 1-1.25 साल के लिए। तो उस तरह के समय के लिए चर्चा कर रहे हैं और इस बात को अपने जहन में जरूर रखिएगा जब आप स्वयं इस चार्ट को समझने का, इसका खुद से एनालिसिस करने का प्रयास करें। देखिए चार्ट तो बड़ा जबरदस्त, शानदार और सुदर्शन दिखता है। देखिए इस चार्ट को देखें तो इस स्टॉक के लिस्टिंग हुई 2020 में। कुछ समय सुस्ताने के बाद इसने गति ली और गति भी इस तरह की पकड़ी कि लगातार शेयर तेजी से ऊपर चलता रहा। लगभग 150-200 रुपए के भाव से सीधा बिना रुके, बिना सांस लिए 700 तक की दौड़ लगाई और 700 के आसपास इस स्टॉक में कंसोलिडेशन का एक दौर शुरू हुआ जो कि इसी साल मई से शुरू हुआ था और लगभग 6 महीने तक सुस्ताने के बाद पिछले सप्ताह प्रिंस पाइप्स में एक ब्रेकआउट हुआ। इस सप्ताह बाजार की सुस्ती के चलते मामूली सी गिरावट देखने को मिली। तो यह स्ट्रक्चर प्रिंस पाइप्स का एक बड़ा जबरदस्त ब्रेकआउट, जिसके पीछे एक बड़ा वॉल्यूम का बार है, यह दिखाई पड़ा पिछले सप्ताह। तो प्रिंस पाइप्स है इस सप्ताह का धमाकेदार चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक और इस चार्ट को आपको जरूर स्टडी करना चाहिए। देखिए क्योंकि इस चार्ट पर डेटा सीमित है, इस चार्ट के आधार पर आपको टारगेट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस चार्ट की तुलना इसी सेक्टर की अन्य कंपनियों के साथ करेंगे तो आपको पता लगेगा कि पूरे सेक्टर में एक सेक्युलर अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है। आपको स्मरण होगा कि कुछ ही सप्ताह पहले हमने चर्चा की थी फिनोलेक्स पाइप्स की और वो भी इसी स्पेस की कंपनी है और उसका भी चार्ट गजब का है। तो यह है चार्ट इस सप्ताह का जो कि मुझे सबसे अधिक पसंद आया, प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो देखिए यह है प्रिंस पाइप्स का चार्ट, जहां पर हम देख रहे हैं कि कंपनी जबरदस्त काम कर रही है। 760 रुपए के ऊपर चार्ट पर एक बड़ा ही शानदार ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है और एक लंबे कंसोलिडेशन का यह ब्रेकआउट है। तो इस सप्ताह जो चार्ट मुझे सर्वाधिक पसंद आया वो है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक। तो देखिए इस सप्ताह के चार्ट्स आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। निफ्टी स्मॉल कैप 100 बनाम निफ्टी 50, इस चार्ट को भूलिएगा मत, जरूर देखिएगा, स्टडी कीजिएगा और इस चार्ट को देखकर आपको क्या लगा ये मेरे साथ जरूर बांटिएगा। और साथ ही चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप यानी कि पूनावाला और चार्ट ऑफ द वीक यानी कि प्रिंस पाइप्स, इन चार्ट्स को भी अपने से डिटेल में स्टडी करने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए मेरा इरादा तो साफ है, मैं आपको एनालिसिस के सर्वोच्च स्तर तक ले जाऊंगा। आप इस तरह से चार्ट्स देख रहे होंगे जिस तरह से चार्ट्स देखने की कल्पना भी अन्य लोग नहीं कर सकते। बस ये हकीकत बनाने के लिए आपका सहयोग, आशीष, प्रेम ये मुझे चाहिए और ये लगातार आपने दिया है। भविष्य में भी आप इसी तरह इस चैनल को सपोर्ट करेंगे,
और अपना आशीष मुझे देते रहेंगे, मेरा दृढ़ विश्वास है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।